हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था और अपन ने देखा था कि कोई रिलेशन किस तरह से किसी फंक्शन के लिए क्या कर जाता है, क्वालिफाई। तो अपन ने देखा था कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है क्या सबसेट है, और सब उन रिलेशन वाले सेट में से ही कोई रिलेशन क्या है फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर एंड में अपन ने देखा था कि रिलेशन लास्ट में जाते जाते अपन आगे जो भी फंक्शन पढ़ेंगे वो किस फॉर्म में पढ़ेंगे। फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक क्या है, एफ(x) एक क्या है, रूल होगा, है ना। और उस रूल जो रूल है पीछे बैकग्राउंड में फंक्शन की दोनों जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है। आज के वीडियो में अपन कुछ वास्तविक मान फलन है उनके ग्राफ देखेंगे ना। सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ, है ना। रियल फंक्शन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कि रियल फंक्शन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, एक रूल होंगे, है ना। और उनकी जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल्स टू रियल नंबर होगी, और कोडोमेन है वो भी उसकी सबसेट और इक्वल्स टू क्या होगी, रियल नंबर होगी ना। ये अपन रियल फंक्शन के बारे में अपन ने देखा था। अब कुछ रियल फंक्शन होंगे उनके अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ देखेंगे ना। तो पहला मैंने लिख रखा है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन का अपन ग्राफ देखेंगे। देखो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या कि f(x) इक्वल्स टू, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि f(x) इक्वल टू x होता है ना, कि अपन x की जगह जो भी मान रखेंगे वो कब वो मान आ जाएगा। देख लो आप, यदि आप x बराबर 1 रखते हो तो f1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की जगह 2 रखते हो तो f2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो रखोगे x का मान जो रखोगे, x की जगह -1 रख दोगे, x की जगह -1 रख दोगे तो f-1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। इस तरह से अपन x की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो आती जाएंगी। जिस तरह से अपन ने देखा था कि रिलेशन को अपन, किसी भी रिलेशन को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एरो डायग्राम के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम, है ना। उसी तरह एक फंक्शन को अपन किस तरह से दिखा सकते हैं, एक तो रूल के रूप में, है ना, रूल की फॉर्म में, और एक उसका क्या खींच सकते हैं अपन, ग्राफ, है ना। तो अभी अपन क्या सीखेंगे, किसी भी फंक्शन का अपन ग्राफ खींचना सीखेंगे, रियल फंक्शन का। उसमें पहला मैंने ले रखा है, वो कौन सा फंक्शन लिया मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, जिसमें जो वैल्यू अपन पुट करेंगे वो की वैल्यू आती जाएगी। तो ग्राफ खींचने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट होनी चाहिए ना। ग्राफ खींचना सीखा ना आपने 10th क्लास में। ग्राफ खींचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट। आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, ये x एक्सिस और ये y, इधर x डैश और इधर y डैश, है ना। इधर ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से दाईं तरफ क्या होते हैं, प्लस के 1 2 3 और 4, और आगे चलेंगे, है ना। इधर -1 -2 -3 और -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4, है ना। क्योंकि रियल फंक्शन जो है वो रिलेशन की फॉर्म में देखें तो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है, डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, है ना। मतलब x के मान अपन कहाँ से लेंगे, रियल नंबर में से लेंगे, और y के जो f(x) है उसकी वैल्यू किस में आएगी, रियल नंबर के फॉर्म में आएगी। जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो f(x) को ही अपन क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, f(x), है ना, या, है ना। और f(x) आपको क्या दे रखा है, f(x) आपको क्या दे रखा है, x, देख लो x दे रखा है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं मिलाऊंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, है ना। जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो f(x) को अपन क्या मान लेंगे, y कोऑर्डिनेट मान लेंगे ना। जो f(x) जो आपको वैल्यू देगा, f(x) जो भी वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, वो किसकी वैल्यू दे रहा है आपको, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहा है ना। अब देखो जैसे मैंने x की जगह 1 रखा तो y का मान कितना आया, 1 आया, f(x) का मान कितना है, 1, और f(x) को मैंने क्या मान रखा, y, है ना। x की जगह मैंने 2 रखा तो y का मान भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की जगह मैंने देखो -1 रखा तो y का मान भी कितना आ रहा है, -1। y का मान मतलब f(x) का मान, मैं जब y बोल रहा हूँ तो आप क्या समझोगे कि f(x) का मान कितना आ रहा है, -1। जब मैं इन बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे को मिलेगी,
जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, देखो जीरो है ना, x बराबर जीरो रखोगे तो f जीरो क्या आ जाएगा, जीरो ही देगा। वो कहाँ से पास होगा, ये सारे बिंदु ना, ये कोऑर्डिनेट बनने आपको पता है ना, ग्राफ खींचना आपको आता है 1,1, यहाँ से 2,2, ये 2,2, यहाँ से -1, -1। तो ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, y बराबर fx बराबर x का ग्राफ है। ये तत्समग्र आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खींच सकते हो कहीं भी है ना, आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को और उससे आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या है। अब मैं इस आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूं, देखो डोमेन क्या है, आपको पता है फंक्शन में डोमेन की क्या डेफिनेशन है कि x के वे मान जिनके लिए fx क्या हो, परिभाषित हो उनका समुच्चय डोमेन कहलाता है। डोमेन मतलब प्रांत कहलाता है। और रेंज क्या होती है, x के जिन मानों के लिए fx परिभाषित है उन fx के मानों का सेट रेंज या परिसर कहलाता है ना। अब देखो डोमेन और रेंज अपन ने देखी थी, फिर भी दोबारा देख लो ना, फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या है, इस रूल के लिए अपन डोमेन और रेंज क्या देखेंगे। देखो फंक्शन कोई भी अपन आगे इसी फॉर्म में पढ़ने वाले रूल के फॉर्म में, और उनके लिए डोमेन और रेंज की क्या डेफिनेशन है कि x के वे मान जिनके लिए fx परिभाषित होने का मतलब क्या है, कोई ना कोई आपको वास्तविक संख्या दे, x की मैं वैल्यू कुछ भी रखूं, इधर आपको fx की वास्तविक संख्या मिल रही है, तो मतलब अपन क्या देंगे कि ये x के जिस मान के लिए, जैसे 0 के लिए 0 है, वास्तविक संख्या है, तो अपन कहेंगे कि x 0 पर परिभाषित है, x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है, परिभाषित है। x बराबर 1 पर मैंने रखा तो y का मान fx का मान कितना रहा, 1, मतलब वास्तविक संख्या दे रहा है ना ये, तो क्या कहते हैं कि x बराबर 1 भी ये फंक्शन क्या है, परिभाषित है। जब वास्तविक संख्या नहीं दे, कोई काल्पनिक अनंत संख्या दे ना, तो अपन क्या कह देंगे कि उस x बराबर उस बिंदु पर वो फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो जिन जिन बिंदुओं पर x के जिन जिन मानों के लिए fx परिभाषित है, उन x के उन मानों का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। और x के जिन मानों के लिए fx परिभाषित है, जैसे x के 0 के लिए परिभाषित है, 0 आ रहा है, 1 के लिए भी परिभाषित है, 2 के लिए भी परिभाषित है, -1 के लिए परिभाषित है। तो अब fx के ये वाले जो मान है, इनका जो सेट है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है ना। अब मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं तो आप खुद देखो, इस फंक्शन की डोमेन मतलब x के क्या क्या मान रख सकता हूं कि यहाँ परिभाषित है ना, x की जो भी वैल्यू रखूंगा वो ही आएगी। जितने भी रियल नंबर यहाँ x की जगह रखूंगा, यहाँ x की जगह जितने भी रियल नंबर रखूंगा वो आ जाएंगे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि जो मान रखूंगा वो का वो मान आएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो हमारा फंक्शन है क्या है, अचर फलन, कॉन्स्टेंट फंक्शन। जो वो किस फॉर्म में होगा, देखो y इक्वल्स टू, आपको पता है fx को अपन y मानेंगे, y इक्वल्स टू f इक्वल्स टू c है। c बोले तो सर कोई भी कांस्टेंट है, जैसे आपको दे दिया fx इक्वल्स टू दे दिया, मान लो 2 दे दिया, fx इक्वल्स टू दे दिया -10 है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, मान चेंज नहीं होंगे फंक्शन में। वो क्या है, अचर फलन है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखो ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश। यहाँ क्या दर्शाएंगे अपन, y इक्वल्स टू fx को ना, यहाँ x के मान 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, और इधर क्या है, मान लेते हैं c कोई भी कांस्टेंट है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है कोई c है ना, ये c है, ये वाला जो मान है c है, जैसे 2 है तब -10 है तो इधर हो जाएगा, c फिक्स रहेगा ना, ये 2 है तो मान लो यहाँ है ना। तो अब x के मैं जो भी मान रखूँ, x का मान यहाँ 1 रखूँ तो x का मान 1 रखूँगा तो ये क्या देगा, c, 2 रखूँगा तो भी क्या देगा, c। जितने भी मान रखते जाऊँगा वो मान देते जाएगा, और यूँ एक लाइन बनेगी। देखो ये 1c, ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, c, x की जो भी वैल्यू रखूँगा 3, c, इधर रखूँगा -1, c,
तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन सीधी बनेगी ये किसकी बनेगी, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, अचर फलन की ये, अचर फलन का ये ग्राफ है। अब माइनस में आएगा तो नीचे की तरफ यूँ एक्स एक्स के समांतर रेखा बन जाएगी, और प्लस में आ रहा है तो वाई एक्स के समांतर रेखा, सॉरी ऊपर प्लस में बन जाएगी, है ना, माइनस में आ रहा है तो नीचे बन जाएगी। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ मैं, डोमेन देखो, अब यहाँ देखो x की जगह मैं क्या क्या मान रखूँ कि ये परिभाषित हो, x की जगह मैं क्या रखूँ, देखो x की जगह मैं कोई सा भी रियल नंबर रख दूँ, fx मुझे क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, c देगा। मतलब x के सारे मानों के लिए, x के जितने भी मैं मान सोच सकता हूँ उन सब के लिए fx मुझे क्या देगा, c देगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ ये क्या दे रहा है, c दे रहा है। देखो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट वो क्या है, c है, तो रेंज क्या होगी इसकी, c होगी। ठीक है, आसान था। बढ़ते हमने अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो हमारा फलन है वो कौन सा है, बहुपदीय फलन है। देखो कोई भी फलन जो इस फॉर्म में हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, जहाँ a1 a0 a1 a2 डॉट 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 और an बिलोंग्स टू तो है r। ये जो गुणांक है वो तो किससे होंगे, रियल नंबर से होंगे, है ना। वह n जो है, ये जो n है वो क्या है, नॉन जीरो, ये क्या है, सॉरी नॉन नेगेटिव पूर्णांक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। बोले सर ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुपद होने के लिए, किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब 0 से लेके प्लस अनंत तक की पूरी संख्या होनी चाहिए ना। ये ऋणात्मक नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा ना। n का मान माइनस एक्स की पावर -2 रख दी तो यूँ आ जाएगा, एक बट्टा एक्स की पावर -2, है ना, बट्टा में आ जाएगा, तो ये बहुपद ही नहीं है ना। तो देखो, तो इसके ग्राफ देखो कोई फिक्स नहीं है ना, इन बहुपदों के ग्राफ क्या है, कोई फिक्स नहीं है। हर बहुपद का क्या होगा, अलग अलग ग्राफ होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको y बराबर एफ एक्स दे रखा है, y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर दे रखा है, जहाँ f जो है r से r में परिभाषित है ना। तो पहले इसका ग्राफ खींचने के लिए मुझे इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से मैं x के मान रखूँगा और यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वेयर के मान आते जाएंगे। x का मान 1 रखूँगा तो 1 आएगा। देखो x की जगह 1 रखूँगा तो 1 की स्क्वेयर 1, 2 रखूँगा तो 4, 3 रखूँगा तो 9, 0 रखूँगा तो 0, -1 रखूँगा तो 1। देखो कि माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस का। -2 रखूँगा तो 4 प्लस के, और -3 रखा तो प्लस के 9। अब इसका ग्राफ खींचना आपके लिए क्या है, आसान है। देखो ये x और ये x डैश, इधर y बराबर, ये y x है जिस पे अपन क्या दर्शाएंगे, y बराबर एफ एक्स, है ना। इधर क्या है, y डैश, इधर 1 2 3 4 6, इधर -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 4 5 और आगे चलेंगे, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, जब x का मान देखो 0 है तो y का मान भी कितना है, 0। यही पॉइंट है। फिर देखो x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 4। x का मान 1 भी है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 1 0। x का मान 2 है तो y का कितना है, 4, 1 2 3 4, है ना। x का मान 2 और y का मान 4 है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ग्राफ खींचना आता है। ठीक है, x का मान -1 है तो y का कितना है, x का मान -1 तो y का 1, फिर x का मान -2 तो y का 4, है ना। तो ये देखो यूँ कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा y बराबर एक्स स्क्वेयर का। ये जो ग्राफ है किसका, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर, है ना। अब इसकी मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, डोमेन
इसकी डोमेन देखो, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो फंक्शन है y बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, x के किन मानों के लिए परिभाषित है, तो आप देखो x की जगह कुछ भी रख सकते हो, x की जगह कुछ भी रख दोगे, एफ एक्स जो है कोई ना कोई वैल्यू देगा, 100 रखोगे तो 10,000 दे देगा, -100 रख दोगे तो भी 10,000 दे देगा ना, तो सारे रियल नंबर के लिए परिभाषित है, तो x की जो डोमेन है वो क्या होगी, रियल नंबर है ना। इसकी रेंज की बात करूं, अब रेंज जो है एफ एक्स के मान देखो क्या देगा, y बराबर एफ एक्स बराबर क्या होता है, y होता है ना, एफ एक्स आपको क्या क्या वैल्यू दे रहा है, देखो 1 4 9 प्लस क्या सारे प्लस की दे रहा है, देखो x आप खुद देख लो, x की जगह कोई भी वैल्यू रखो तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो रेंज जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये है इसका ग्राफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 14 है, देखो क्या है, यही बता देता हूँ कि y बराबर है एफ एक्स बराबर है एक्स की क्यूब, और फंक्शन जो दिया है वो कहाँ से दिया है, रियल नंबर से, रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब रियल फंक्शन है। तो पहले इसकी टेबल बनाऊँ मैं, तो ये एक्स की वैल्यू, और इधर क्या है y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब है ना, एक्स की क्यूब। अब जब मैं एक्स की जगह 0 रखूँ, पहले देखो -2 रखूँ, एक्स का मान -1 रख दो या -2 रख दो, चलो 5 पॉइंट लेते हैं, -2 रखिए, तो x की जगह जब मैं -2 रखूँगा तो एक्स क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने हो जाएंगे, -8। x की जगह मैं -1 रख दूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x की जगह 0 रखूँगा तो 1, x की जगह 1 रखूँगा तो 1, और 2 रखूँगा तो 2। अब इसका अपन ग्राफ खींचें, x y x डैश y डैश 1 2 3 -1 -2 -3, और इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, अब जब देखो x की जगह मैंने -2 रखा तो x y का मान एफ एक्स का मान कितना रहा, -8, तो -8, -2 रखा तो -8 कुछ नीचे यूँ आएगा ना। x की जगह मैंने -1 रखा तो y का मान कितना है, -1 यूँ आएगा। x की जगह मैंने 0 रखा, x की जगह 0 रखूँगा तो y का मान भी कितना आएगा, 0, तो ये बिंदु आया। x की जगह 1 तो y का मान भी 1, 2 रखूँगा तो इन बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो x की क्यूब का ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये तो देखो ग्राफ यूँ बनेगा कुछ ना इस तरह का। ये जो ग्राफ है किसका, आपका y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब ना। अब इसकी डोमेन और रेंज की मैं बात करूं, डोमेन देखो x के किन मानों के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो x की जगह आप कुछ भी रखोगे, रियल नंबर में से कुछ भी मान रखोगे तो उसकी क्यूब पॉसिबल है, तो इसकी डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। और इसकी रेंज की बात करूं तो देखो ये जो ग्राफ है इधर प्लस में कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, और माइनस में भी कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। मतलब इस जो ग्राफ पे जो पॉइंट है वो सारे किसको दर्शा रहे हैं, एफ एक्स को दर्शा रहे हैं। तो ये ग्राफ की जो लाइन है ना, ये जो ग्राफ दर्शा रहा है आपको, इस पे जो जितने पॉइंट है किसको दर्शा रहे हैं, एफ एक्स को। तो इधर भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, मतलब क्या दे रहा है, इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, बढ़ते हमने अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। अगला हमारा फंक्शन है क्या है, परिमेय फलन, रैशनल फंक्शन है। तो किस फॉर्म में होगा ये, कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स वो इस फॉर्म में हो कि जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में हो। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 बटा में एक्स स्क्वेयर प्लस के 5 है ना, या एफ एक्स बराबर दे दिया कि एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 4 है ना। यहाँ देखो एच एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए। वही परिमेय संख्या वाली परिभाषा कि वे संख्या जिन्हें पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। उस तरह ये परिमेय फलन क्या होगा कि वे फंक्शन जिन्हें जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में लिख सकते हैं और एच एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0, वो वाले सारे फंक्शन क्या होंगे, परिमेय फलन होंगे, रेशनल फंक्शन होंगे, है ना। ये रेशनल फंक्शन है, इनका ग्राफ खींचना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, और इनका काफ़ी क्या है, मुश्किल ग्राफ है। इनका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के द्वारा खींचा जाता है। फिर भी अपन को एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 है कि एफ एक्स बराबर दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 15, एफ एक्स बराबर दे दिया 1/x, जहाँ x बराबर नहीं है 0, और f जो है
रियल नंबर -0 से रियल नंबर का एक फंक्शन है। ठीक है, रियल नंबर में से 0 इसलिए घटाया क्योंकि अगर x की जगह अपन 0 रख देंगे तो क्या देगा, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मतलब 0 की कोई इमेज ही नहीं होगी, और 0 की कोई इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। अब अपन इसका ग्राफ खींच के देखें तो पहले मैं पॉइंट निकालता हूँ। देखो इधर है x और इधर है y बराबर f(x) बराबर है 1/x। x की जगह रख दूँ -2, है ना, क्या रख दूँ -2, तो क्या आएगा -0.5, माइनस का 1 रख दूँ, x की जगह -1 रख दूँ तो ये -1 आएगा। 0 रख नहीं सकते अपन, ठीक है, -0.5 आए, -0.5 रख दूँ ना तो 10 -2 देगा ये, और +0.5 रख दूँ तो +2 देगा, 1 रखूँ तो 1 देगा, और 2 रखूँ तो 0.5 देगा, है ना। अब इन बिंदुओं को अपन ग्राफ में दर्शाएं। तो देखो ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश। x का मान सॉरी ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4। ठीक है, x का मान -2 है, x का मान -2 है तो y का मान -0.5 ही रहा। x का मान -1 है तो y का मान -1 ही रहा। x का मान -0.5 है तो y का मान कितना -2 ही रहा। और x का मान 0.5 प्लस का है गिरा तो y का मान कितना है 2 है गिरा। समझा रहे ना, x का मान 0.5 और y का मान 2, x का मान 1 तो y का मान 1 गिरा, और x का मान 2 तो y का मान 0.5 गिरा, है ना। तो कुछ इसको ग्राफ यूँ खींचूँ तो यूँ जाएगा यूँ, और ये इधर भी अनंत तक, है ना, और इधर क्या जाएगा यूँ। बोले सर कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो 1/x का जो ग्राफ है वो यूँ बनेगा, ये जो लाइन इसके यूँ जाएगी और ये लाइन यूँ जाएगी। देखो एक रखने पे 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा 1,1, और इधर -1, है ना। बाकी x का मान जितना बढ़ाते जाओगे, x का मान देखो जितना बढ़ाते जाओगे y का मान उतना ही छोटा होता जाएगा। x का मान जितना बढ़ाते जाओगे y का मान यूँ छोटा होता जाएगा, 0 कभी नहीं होगा, है ना। ये 0 के एकदम पास में आ जाएगा, 0 कभी भी नहीं होगा। उसी तरह माइनस में भी अगर x का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा तो y का मान माइनस में कम होता जाएगा, है ना। और x का मान 0 से 0 और 1 के बीच में मैं 0.1 रखूँगा, कितना रखूँगा, f(x) बराबर है 1/x है, और यहाँ मैं 0.1 रखूँगा, 1/x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 0.1, तो 0.1 रखूँगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो x का मान यहाँ पॉइंट रखूँगा तो यहाँ क्या आएगा 10। उसी तरह 0.00 जो है ना, तो और छोटा मान करता जाऊँगा, x का मान देखो यूँ करूँगा 0.000000001, तो f(x) कितना आएगा देखो 1/0.00000 कितनी 0 3 3 6 2 8 1, है ना, 4 4 8 और 1, है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितनी 0 लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3। देखो x का मान जितना छोटा हो जाएगा y का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो लाइन है अनंत की तरफ जाएगी, x का मान 0 तो रखना ही नहीं है, जितना पास जाएंगे ये लाइन अनंत की तरफ बढ़ती जाएगी। तो अगर इसकी डोमेन की बात करूँ मैं, डोमेन देखो रियल नंबर में से x का मान प्लस में अनंत तक रख सकता हूँ, माइनस में भी अनंत तक रख सकता हूँ, 0 नहीं रख सकता। तो x का मान क्या है, रियल नंबर में से 0 घटा देंगे, और रेंज जो है, रेंज देखो इसकी, इधर y का मान प्लस अनंत तक जा रहा है और इधर भी y का मान माइनस अनंत तक जा रहा है, 0 नहीं होगा। देखो 0 नहीं होगा y का मान कभी भी, y का मान 0 इस लाइन को टच कभी भी नहीं करेगी। ये जो लाइन है x का मान अगर मैं प्लस अनंत तक रखूँगा तो 0 को टच नहीं करेगी, तो y रेंज भी इसकी क्या होगी, रियल नंबर में से 0 घट गया, इसकी डोमेन और रेंज है। ठीक है, ये एक परिमेय फलन है। वैसे हर परिमेय फलन के अपन ग्राफ नहीं खींच सकते, इसका अपन ने खींच के आपको दिखाया। बढ़ते अपने
अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला हमारा फंक्शन है क्या है, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। देखो कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स आपको दे दिया मोड x, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, जो सीधी लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं, मोड x, मॉडुलस x है ना, तो इसको बोलते हैं मापांक फलन। ये क्या करता है, x की जगह अपन जो भी वैल्यू रखेंगे ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे मैंने x की जगह 0 रखा तो x की जगह 0 रखूंगा तो 0 है ना, मॉडुलस 0 तो क्या देगा 0। x की जगह मैंने 2 रखा प्लस का तो मोड 2 क्या देगा, 2 देगा। 0 रख रहे हैं तो मोड प्लस वाली अपन संख्याएं रख रहे हैं, 0 या प्लस वाली संख्या रख रहे हैं तो मोड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, क्योंकि प्लस वाली संख्या तो प्लस ही देगा। अगर मैं माइनस की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे तो -1, तो ये क्या देगा, उसको प्लस कर देगा। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस मेक्स नेगेटिव क्वांटिटी टू पॉजिटिव, है ना, मतलब नेगेटिव मान रखेंगे तो उसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। माइनस के 500 रख दूंगा, x की जगह माइनस के 500 रखूंगा तो मोड -500 वो क्या देगा, प्लस के 500, है ना। तो करता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन को अपन ब्रेक करते हैं। देखो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू, जब x का मान बड़ा है और 0 से के बराबर है, x का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर है तो वो तो सीधा ही वैल्यू आ रही है। देखो x का मान 0 है तो 0 आ रहा है, 0 से बड़ा है तो क्या आ रही है, 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस वाली संख्या है तो वो का वो वैल्यू आ रही है। अगर x का मान क्या है, छोटा है 0 से, x का मान 0 से छोटा होने का मतलब माइनस वाली कोई संख्या है तो उसको मोड क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, देखो x नेगेटिव कोई क्वांटिटी है और उसके आगे एक और माइनस लग जा रहा है। जैसे देखो x की जगह मैं -500 रखूँ, x की जगह -10 रखा तो x का मान कितना है, मोड -10 क्या कर रहा है, अभी मोड क्या कर रहा है, x की वैल्यू तो -10 थी और उसके आगे एक और माइनस लगा दिया तो क्या बन जाता है, प्लस, है ना। इस तरह से कि x का मान जब 0 से छोटा मतलब माइनस वाली संख्या है तो उसके आगे मोड क्या करता है, एक और माइनस लगा देता है तो वो माइनस क्या बन जाती है, प्लस। देखो मोड ने क्या किया, देखो जैसे -1 रखा तो मोड 1 ने क्या किया, ये -1 तो था और उसके आगे एक और माइनस लगा के उसने क्या कर दिया, उसको प्लस का 1 बना दिया, इस तरह से ना। अब इसका अपन ग्राफ खींचें, x y x डैश y डैश इधर 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो 0 देगा, ये पॉइंट है। x का मान जब 1 होगा, प्लस का 1 रखूंगा तो प्लस वाले तो आगे मोड का इस्तेमाल हुआ नहीं तो +1 देगा। 2 रखा तो 2 दिया, 3 रखूंगा x का मान तो प्लस का 3 देगा, तो ये सीधी लाइन 1 क्यों आएगी। माइनस का मान रखूँ, x का मान -1 रखा, देखो x का मान -1 रखा तो प्लस मान आया, y का मान +1 आया, -1 रखा तो +1, x का मान -2 रखूँगा तो उसको प्लस कर देगा, y का मान प्लस, -3 रखूँगा तो प्लस का 3, यूँ। ये है किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ है। इसका ग्राफ है मोड x का। इसमें आगे भी बहुत सारी कंडीशन अलग अलग के आएंगी, जैसे इसके आगे माइनस लगा दिया है ना, और x के अंदर कुछ और दे दिया, यूँ दे दिया मोड में कि मोड x +2, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपन। अभी सिर्फ अपना सिंपल मोड का ग्राफ है, ठीक है। ये मॉडुलस का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन की बात करूं तो देखो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, उससे वो पॉजिटिव बना देगा। नेगेटिव हो तो भी उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। जैसे मैंने रखा x की जगह मैंने रखा 2.9 तो f x क्या था, f 2.9 क्या था, मोड 2.9, और वो तो माइनस को प्लस करा तो ये 2.9 ही दे देगा। तो कोई भी रियल नंबर रखूंगा वही दे देगा, तो रियल नंबर ही देगा। इसकी रेंज की बात करूं, रेंज देखो इसकी क्या है, देखो x के जो भी मान रखूँ, चाहे प्लस का रखूँ चाहे माइनस का रखूँ, y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। ये रेंज है। आप सोच रहे होंगे सर फिर ये जो इसने दिया है r से r, ये जो है ये रेंज नहीं है भैया, ये रेंज नहीं है, ये क्या है, कोडोमेन है। ये क्या है, कोडोमेन। रेंज जो होती है आपको पता है, रेंज जो है सबसेट और इक्वल्स टू है किसके होती है, कोडोमेन की, ठीक है। मतलब परिसर जो है वो सबसेट और इक्वल्स टू है सह प्रांत के, है ना। बढ़ते हमने अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो रियल फंक्शन दिया है वो चिन्ह फलन दिया। देखो सिग्नम फंक्शन क्या कह रहा है कि किन्हीं भी x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स अगर आपको दे दिया, क्या दे दिया कि प्लस का 1 कब, जब x बड़ा हो किससे,
0 से, और 0 कब, जब x बराबर हो 0, और -1 जब x छोटा हो किससे, 0 से। इसको बोलते हैं चिन्ह फलन। ये क्या है, चिन्ह फलन। बेसिकली देखो ये आया कहाँ से, देखो f(x) = ये यूं होता है mod x अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और x 0 जब x इक्वल्स टू 0। अब ये देखो इससे ये फलन बन गया है। कैसे बन गया है, देखो अभी अपन ने मॉडुलस की डेफिनेशन देखी थी, तो देखो मोड का इस्तेमाल जब x बड़ा हो 0 से, तब मोड का इस्तेमाल होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो x अपॉन x तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 पे तो उसने वैल्यू दे रखी है x बराबर 0। बोले सर आपने यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाया, इक्वल्स टू का साइन क्यों नहीं लगाया, कि x बराबर 0 पे तो उसने फलन की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 0 है। अगर यहाँ मैं एक और लगा दूंगा, यहाँ बराबर का निशान लगा दूंगा, तो x बराबर 0 पे 0 भी मान दे रहा है, x बराबर 0 पे 1 भी मान दे रहा है, मतलब 2। तो इसके दो देखो, 2 ऑर्डर्ड पेयर कौन से बनेंगे, 0,0 और 0,1, है ना। किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो देखो 0 पे तो उसने वैल्यू दे ही रखी है 0, x यहाँ से ये हट जाएगा, बड़े x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मोड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, सीधा x खुल जाएगा, है ना। तो क्या दे देगा, 1, है ना। मोड का इस्तेमाल हो तो x बटा x क्या दे दिया उसने, 1। जब x छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या देगा, मोड कैसे खुलता है फिर, माइनस लग के खुलेगा, x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो देखो बेसिकली ये जो फंक्शन है यही तो बन गया, यही तो बना, देखो ये बन गया, है ना, ये वाला। तो ये जो फंक्शन है, अब इसका अपन ग्राफ खींच के देखें तो देखो ये y एक्सिस, ये x सॉरी x y x डैश y डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 पे तो वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 पे तो वैल्यू कितनी है, 0 ही है, ठीक है। अब देखो जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो y कितना आ रहा है, फंक्शन कितनी दे रहा है, वैल्यू 1 ही दे रहा है। जब x का मान 0 से बड़ा ले रहा हूँ, x का मान 0 से बड़ा 1 लिया मैंने, 2 लिया, तो x का y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो देखो यहाँ 0 पे तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ 0 नहीं होगी ना, जब 0 पे तो 0 है। अब x का मान जैसे 0 से बड़ा लूंगा, ये किसका है, x बराबर 1 का है ना। x का मान जब भी 0 से बड़ा लेंगे, y बराबर fx बराबर 1 का, x का मान जब भी 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा होने मतलब 1 2 3 कुछ भी लें, तो फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा। तो 1 लूंगा तो भी 1, 2 लूंगा तो भी 1, 3 लूंगा तो भी, है ना, जो ये पॉइंट सबको मिलाऊंगा तो ही। बोले सर यहाँ क्यों नहीं ये अपने लगाई, क्योंकि देखो यहाँ 0 पे तो ये 0 ही दे रहे, और 0 से छोटे लेंगे, माइनस वाली संख्या लेंगे, x का मान 0 से छोटा माइनस वाली संख्या लेंगे, तो y की वैल्यू फंक्शन क्या देगा मुझे, -1 देगा। देखो जैसे x का मान माइनस लेंगे, -2 -1 -2 -3 -4, तो फंक्शन मुझे क्या देगा वैल्यू, -1 -1 -1 -1। तो इनको सबको मैं मिलाऊंगा तो यूँ देगा, ये y बराबर fx बराबर क्या है, -1, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये डॉट, होल, सॉरी डॉट नहीं होल, क्यों, क्योंकि 0 पे यहाँ क्या है, x का मान 0, और 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 0 है। 0 से जस्ट माइनस में चलेंगे तो आगे ये 1 हो जाएगा, है ना। 0 से माइनस, x का मान माइनस में लेंगे ना, -1 लेते उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब इसकी डोमेन की बात करूँ, x के किन किन मानों के लिए परिभाषित, देखो इधर भी x का मान प्लस अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, माइनस अनंत तक कुछ भी रखूंगा, और 0 पे है ही तो क्या है, ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज की बात करें, 0 पे तो y की वैल्यू कितनी है, 0, और माइनस में कितनी आ रही है, y का मान -1, और प्लस वाले x के मान प्लस के लिए y का मान कितना आ रहा है, +1। तो इसकी रेंज क्या है, -1 0 और 1। रेंज में 3 पॉइंट है। रेंज क्या होती है, fx के वे मान, x के जिन मानों के लिए फंक्शन परिभाषित है वो वाले fx के मानों का जो सेट है वो है रेंज। तो x के सभी मानों के लिए इधर परिभाषित, और मान कितना है, -1, प्लस में भी सभी मानों के लिए परिभाषित है fx, और उस मान कितना है, 1 आ रहा है, और 0 पे 0 ही है, तो ये है इसकी रेंज। बढ़ते हमने अगले फंक्शन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और
नोट करें। अगला हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। देखो क्या है ये कि x बिलोंग्स टू r के लिए f जो फलन है वो r से r में परिभाषित है, और जो रूल दिया मुझे क्या दिया, fx क्या दिया, बॉक्स में ux, मोड अलग था, मोड ux था, सीधी डंडे थे, और ये महत्तम पूर्णांक फलन के लिए बॉक्स में बड़े ब्रैकेट में x लिखेंगे, है ना। ये क्या कहता है, महत्तम पूर्णांक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता क्या है ये देखो। अब अगर अपन x की जगह इस फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह मैंने रखा 0 है ना, तो ये जो फंक्शन है f0 मतलब बॉक्स 0 क्या देगा, 0 ही देगा। अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर दे देगा, पूर्णांक है तो वो पूर्णांक दे देगा। जैसे मैंने रखा x की जगह -5 तो f -5, और वो क्या देगा -5, x बॉक्स में -5 रखूँगा तो वो -5 दे देगा। अगर पूर्णांक है तो वो की वो वैल्यू दे देगा, प्लस में है तो भी दे देगा, जैसे 4 है तो f4 बॉक्स में 4, और क्या देगा, 4 ही दे देगा, ठीक है। अब अगर पॉइंटों में वैल्यू आती है, देखो पॉइंटों में, जैसे x की जगह मैंने रखी -1.5 है ना, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, -1.5, मतलब बॉक्स में क्या रखूँगा, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखूँगा, -1.5। अब क्या देगा, अगर पॉइंटों में वैल्यू आती है तो देखो आपको पता है पूर्णांक यूँ होते हैं, पूर्णांक यूँ होते हैं संख्या रेखा पर, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -1.5 कहाँ है, -1.5 यहाँ है। जब पॉइंटों में आएगी तो उससे पीछे वाला इंटीजर देगा, उससे पीछे वाला। अब -1.5 से इधर लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर होगा नंबर लाइन पे, तो -2। पॉइंटों में अगर कोई भी वैल्यू अपन x की पुट करते हैं तो उससे लेफ्ट साइड पीछे वाला क्या देगा, वो इंटीजर देगा। जैसे मैं बोलूँ x की जगह मैं 3.2 रख दिया, 3.2, तो f 3.2 इक्वल्स टू बॉक्स में 3.2, और 3.2 कुछ यहाँ आएगा है ना, 3.2 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, पूर्णांक क्या होगा, 3 है ना। तो आपको पता चल गया कि पॉइंटों में अगर कोई वैल्यू रखेंगे x की जगह तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर पूर्णांक दे देगा, तो ये है ना। अब इसका अपन ग्राफ खींचे, एक 2 3 4 -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो जब 0 रखा, x का मान 0 रखा तो फंक्शन ने कितनी वैल्यू दी, 0 ही दी, तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब 0 से 1 तक, 1 को छोड़ के 0.9 रखूँगा, 0.9 रखूँगा, 1 को छोड़ के ना, 0 से यहाँ 0.9 रखूँगा तो वो कितनी वैल्यू देगा, वो 1 नहीं रखना ना, तो ये क्या देगा, 0 देगा, है ना। देख लो आप, जैसे मैं बॉक्स में रखूँ 0.5 तो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, 0.5 से जस्ट पीछे वाला क्या होगा, 0 होगा। 0.9 रखूँगा तो भी 0 होगा, 0.1 रखूँगा तो भी 0 होगा। 1 रखने पे, फिक्स 1 रखने पे, अगर मैंने 1 रख दिया बॉक्स के अंदर, इंटीजर रख दिया तो वो तो खुद ही इंटीजर दे देगा। 1 रखूँगा तो वापिस से क्या दे देगा, 1 दे देगा, है ना। x का मान 1 रखा तो क्या देगा, 1 देगा। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँगा तो क्या देगा, वो जस्ट पीछे वाला 1 मान देगा। 1 और 2 के बीच में सारी वैल्यू रखूँगा, क्या देगा, 1 दे देगा। लेकिन 2 रखते ही यहाँ देखो, यहाँ होल आएगा और यहाँ क्या आएगी, डॉट। अब 2 रखते ही क्या चला जाएगा, वो 2 दे देगा, और 2 से 2.9 तक वो क्या देगा, 2 ही देगा। और 3 रखते ही, यहाँ पे 3 रखते ही वो सीधा कहाँ पे कूद जाएगा, 3 देगा। देख लो, ये 1 था, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँ, बीच की कोई वैल्यू रखूँगा तो वो क्या देगा, पीछे वाला मान देगा, y का मान कितना देगा, 1 देगा। 2 रखते ही वो सीधा कितनी वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा। देखो इसमें 2 रखूँगा तो सीधा क्या दे देगा, 2 देगा, और 1 और 2 के बीच वैल्यू रखूँगा तो क्या देगा, पीछे वाला इंटीजर देगा, 1 देगा, है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, इधर डॉट होल। यहाँ देखो x का मान 0 से -1 के बीच में रखूँ, 0 से -1 के बीच का मान कोई भी रखूँ तो क्या देगा, यूँ देगा ना, 0 नहीं रखना, तो क्या देगा, वो -1 देगा। तो इधर 0 नहीं रखेंगे, 0 पे तो 0 दे रहा, 0 से -1 के बीच में क्या देगा, वो -1 देगा।
और यहाँ -1 रखते ही यहाँ x की जगह मैं -1 रखूँगा तो देखो x की जगह -1 रखूँ तो बॉक्स में -1 क्या देगा, -1 देगा। अगर इंटीजर रख रहा हूँ तो इंटीजर पूर्णांक रखूँगा तो वो तो पूर्णांक ही देगा। -1 रखते वो क्या दे देगा, -1 दे दिया, ठीक है। -1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखूँगा, -1 और -2 के बीच कोई वैल्यू रखूँगा तो क्या देगा, -2। मतलब -1 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँगा तो क्या देगा मान, -2 देगा। तो क्या बनेंगे, और फिर इधर यूं चलेगा इसका ग्राफ, है ना। ये देखो इसका ग्राफ कुछ यूं चलेगा। अब इसकी डोमेन की बात करूं तो देखो x की जगह मैं कुछ भी रखता हूँ, इधर भी प्लस में भी कुछ रखता हूँ, माइनस में भी कुछ भी रखता हूँ, तो ऑल रियल नंबर। अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं तो देखो रेंज में क्या दे रहा है, ये सारे इंटीजर ही दे रहा है। फंक्शन वैल्यू किसकी दे रहा है, मुझे सारे के सारे इंटीजर दे रहा है, पॉइंटर में तो कोई वैल्यू देगा ही नहीं। तो क्या है ये z, या इंटीजर्स के सेट को अपन किसे लिखते हैं, z से या i से। और भी बहुत सारे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको अपन अगले चैप्टर में करेंगे, उनके ग्राफ, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसको उनके ग्राफ करेंगे अपन 12th क्लास में। यहाँ तक अपनी 11th क्लास में यही जो फंक्शन थे, 7 फंक्शन थे जिनके अपन ने ग्राफ देखे। अगला आसान सा टॉपिक क्या है कि वास्तविक फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, है ना। कौन कौन से अलजेब्रा हैं, क्या 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 कर सकते हैं अपन, 2 फलनों का योग कर सकते हैं, वास्तविक फलनों से एक वास्तविक फलन से दूसरे को घटा सकते हैं, एडिश से गुणा, किसी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं, 2 वास्तविक फलनों का गुणा और 2 वास्तविक फलनों का भाग। मान लेते हैं 2 रियल फंक्शन है, एक तो f जो है x से r में है और दूसरा g है वो भी x से r में डिफाइन कोई 2 फंक्शन है, जहां x जो है सबसेट है किसका, r का, ठीक है। तो अगर मैं f प्लस जी करूं, देखो f प्लस जी एक्स करूं तो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना। और घटा दूं एक में से दूसरा, और एफ प्लस जी भी किससे होगा, डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, x से r में ही होगा वो भी, है ना। इसी तरह f माइनस जी एक्स करूँ तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये भी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, f माइनस जी एक्स जो है किस में होगा, x से r में डिफाइन होगा। और किसी भी फलन को यदि से गुणा करने का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट है c, उससे गुणा कर रहा हूँ मैं x को, तो ये क्या हो जाएगा c इंटू एफ एक्स, ठीक है। और 2 फलनों का गुणा क्या हो जाएगा, f इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और 2 फलनों का भाग जैसे f अपॉन जी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 जो है, और इसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट आपकी समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर दे दिया, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर दे दिया 2x प्लस 1, है ना। अब मुझे जोड़ गुणा सारे निकालना है ना, तो f प्लस जी एक्स, अब देखो f प्लस जी एक्स जो है वो कैसे निकलेगा, f प्लस जी एक्स देखो कैसे निकलेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या सिंपल एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स की मान रख दो कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस जी एक्स का मान रख दो कितना है, 2x प्लस 1, तो f प्लस जी एक्स का मान ये आ गया। f माइनस जी एक्स क्या आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब 2 फलनों का जोड़ करेंगे तो सिंपल जोड़ हो जाएगा, और जो नया फलन बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, और घटाए करेंगे तो सिंपल घटा हो जाएगा। तो एफ एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर, और इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो माइनस के 2x माइनस का 1, फिर f इंटू जी एक्स वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इस गुणा को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो x का मान कितना, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, अंदर गुणा करूँगा तो 2x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर, और f अपॉन जी एक्स वो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जी एक्स का मान कितना है, 2x प्लस 1, जहाँ ये जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ 2x प्लस 1 बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ये इधर गया तो माइनस में 1 और बट्टा में 2, तो x का मान क्या होना चाहिए, -1/2 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला फंक्शन अगर 0
हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो नीचे इसके डिफाइन होने के लिए, परिभाषित होने के लिए इसको जीरो नहीं होना चाहिए। और जब ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो कब नहीं होगा, जब x क्या हो जाए -1/2 नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।